हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हरे हम कृष्णा प्रभु पृथु जी, महाराज दंडवत। की हम पृथु महाराज की कथा पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने कल पढ़ा 17वें अध्याय में कि किस प्रकार विदुर महर्षि से और भी कुछ प्रश्न करते हैं, जिसमें और विस्तार में पृथु महाराज लीलाओं का वर्णन करने के लिए कहते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्यों वो पृथ्वी के पीछे पड़े और उन्होंने कैसे क्या उपदेश दिए। और अश्वमेध यज्ञ जब वो करते हैं तो इंद्र उनका घोड़ा की चोरी करता है। तो ये 3 प्रश्न पूछे थे। तो उसके उत्तर में, इन 3 प्रश्नों के उत्तर में पृथु महाराज की लीला के बारे में मैत्री ऋषि क्या बताते हैं, आज हम पढ़ेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीशाखान्वितान् नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पादाय निसाई कृपा प्रदायने गौर कथा धाम दया नगर राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमानंद हरि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने पौषते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 की मंगला सदन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 17 माला पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। श्लोक नंबर 9 से आज हम पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो श्लोक नंबर 9 से 17 में जो प्रभुपाद ने जो श्लोकों का अनुवाद किया है, तो आप लोग में से कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ लीजिए माता जी।
एक हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 9। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बैठाया दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया, तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। श्लोक नंबर 10 और 11। हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठरा अग्नि से सूख रहे हैं, यानी भूख से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें व्रती जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं हैं, आप भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें, जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। श्लोक नंबर 12। नागरिकों के इस शोकाकलाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय पर विचार किया कि क्या वह मूलभूत कारणों को खोज सकता है। श्लोक नंबर 13। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया, जिस प्रकार शिवजी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। श्लोक नंबर 14। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरनी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। श्लोक नंबर 15। यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल हो गई। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए वे जहां जहां गोरू पृथ्वी दौड़कर जाती, वहां वहां उसका पीछा करते रहे। श्लोक नंबर 16। गोरू पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी, और जहां भी वह जाती, राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। श्लोक नंबर 17। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गोरूप पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित होकर हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। श्लोक नंबर 18। परम ऐश्वर्यवान ठीक है, राजा बस पृथु यहीं को। तक ही करना है, 17 तक ठीक है करना है। मैंने बोला था 9 से 17 करना है, उसका तो थोड़ा सा ध्यान वेरी गुड देंगे। प्रभु जी। ओके। तो अभी यहाँ पर जो विदुर ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया था कि पृथु महाराज ने प्रश्न किया था कि धरती ने गाय का रूप क्यों लिया, और पृथु महाराज ने उसको जो पृथु महाराज ने उसको दोहा, तो कौन उसका बछड़ा बना और दोने का पात्र क्या था, और पृथ्वी क्योंकि ऊपर नीचे है तो उसको समतल कैसे बनाया। तो ये सबसे पहले इधर प्रश्न का उत्तर आता है कि पृथ्वी ने अभी गौ रूप क्यों धारण किया। तो सभी प्रजा, जब पृथु महाराज राजा बने तो किसी कारणवश पृथ्वी अन्न प्रदान नहीं कर रही थी। तो लोग भूखे, तो जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से, जितनी आबादी थी उस हिसाब से पृथ्वी अन्न नहीं प्रदान कर रही थी, तो खाने की कमी हो गई। और खाने की कमी के कारण लोग
भूख के कारण मर रहे थे। तो सभी प्रजा जो है पृथु महाराज के पास जाती है और कहती है, उपमा देते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में जब आग लगती है तो धीरे धीरे पूरा वृक्ष को सुखा देती है, उसी प्रकार हमारे पेट में जो भूख की आग लगी है, जिसे जठार अग्नि कहते हैं, क्योंकि हम उस आग को बुझा नहीं पा रहे, हम भूखे रह रहे हैं, तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे सूख जा रहा है। तो आप राजा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप भगवान के अवतार हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि हमारी इस मुसीबत को दूर करें। हम आपके संरक्षण में हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे भूख को शांत करें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें। तो पृथु महाराज ने यहाँ पर श्लोक नंबर 13 के तात्पर्य को एक बार पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक नंबर 13 के तात्पर्य को? छोटा सा है। हाँ पढ़िए माता जी, श्लोक नंबर 13 के तात्पर्य को पढ़ेंगे। राजा पृथु को अन्न के अभाव के कारण ज्ञाता हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि जिसमें नागरिक के कोई दोष न था, क्योंकि वो अपना कार्य करने में आलसी न थे, अपितु पृथ्वी पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी, जिससे सूचित होता है कि यदि उचित व्यवस्था हो जाए तो पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है। किंतु कभी कभी विभिन्न कारण के पृथ्वी अन्न उत्पादन करने में इनकार कर सकती है। ये सिद्धांत की जनसंख्या में वृद्धि के कारण अन्यों को भी हो रही है, संतोषजनक नहीं है। ऐसे अन्य कारण है जिसमें पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है या उसे बंद कर सकती है। राजा पृथु ने सही कारण के पता लगाकर तुरंत ही आवश्यक कदम उठाए। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर आता है कि पृथु महाराज ने पता किया, लोग तो अपने मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं, आलसी नहीं है, मतलब पृथ्वी ही क्या कर रही है, अन्न उत्पादन नहीं कर रही है। जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हुई है, उस रेशियो में पृथ्वी जो है अन्न उत्पादन नहीं कर रही है, तो इसमें पृथ्वी का दोष है। तो पृथु महाराज को क्रोध आया पृथ्वी के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर अपना बाण, पृथ्वी को अपना निशाना बनाया। तो जैसे ही पृथ्वी ने देखा कि पृथु महाराज क्रोधित हो गए हैं, तो उसने तुरंत ही गाय का रूप धारण किया और पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ पर कहा गया है कि अंतरिक्ष में, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो अंतरिक्ष है, वहां पर दौड़ने लगी और पृथु महाराज उसके पीछे पीछे अपना धनुष और बाण लेके उसका पीछा करते रहे। जहां जहां पर पृथ्वी जा रही थी गौ रूप धारण करके, वहां वहां पृथु महाराज जा रहे थे। इतने क्रोधित थे, सूर्य के तेज के समान उनकी आंखें लाल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें मेरे प्रजा का कोई दोष नहीं है, पृथ्वी स्वयं नहीं दे रही है अन्न, मेरे यहाँ पर लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो पृथ्वी का दोष है। अब यहाँ पर लोग मर रहे हैं भूख के कारण, मेरी प्रजा मर रही है भूख के कारण। तो यहाँ पर एक और बात आती है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम लोग श्लोक नंबर 14 के तात्पर्य को भी पढ़ना चाहेगा, श्लोक नंबर 14 के तात्पर्य को। कृष्णा प्रभु जी हम पढ़े, पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 14 नंबर का तात्पर्य।
जिस प्रकार माता की कोख से बालक तथा बालिका उत्पन्न होती है, उसी प्रकार धरती की कुक्षी से विभिन्न रूपों में सभी प्रकार के जीवात्माएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार पृथ्वी अनंत रूप धारण कर सकती है। इस बार पृथ्वी के क्रोध से बचने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। क्योंकि गाय अवध्य है, अतः पृथ्वी ने ठीक ही समझा कि पृथ्वी के तीरों से बचने के लिए गाय का रूप धारण किया जाए। किंतु पृथ्वी ने इस रहस्य को समझ गए, अतः उन्होंने गौ रूप पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा। हरे तो गाय को कोई मारता नहीं है, गाय का कोई वध नहीं करता, इसलिए पृथ्वी ने क्या किया, गाय का रूप धारण किया। एक कारण ये था और दूसरा कारण आगे आएगा। तो पृथु महाराज लेकिन समझ गए, पृथु महाराज बोले कि ये गाय का वध नहीं करना और पृथ्वी ने जानबूझ के इसलिए गाय का रूप किया, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इसे दंड दे के रहूंगा। तो पृथ्वी भी समझ गई ये पृथु महाराज मुझे छोड़ने वाले नहीं, मैं जहां जहां जा रही मेरा पीछा किए जा रहे हैं। तो अंत में जब पृथ्वी थक गई तो उन्होंने असहाय अवस्था में राजा पृथु की तरफ देखा, मुड़ी, मतलब रुक गई अभी और भाग नहीं पा रही थी कहीं पर, पूरे अंतरिक्ष में भाग गई, किंतु पृथु महाराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो अब ये थक गई, असहाय अवस्था में पृथु महाराज की ओर मुड़ी। अब पृथु महाराज की ओर मुड़ के वो क्या कहती है, श्लोक नंबर 18, 19, 20 और 21 कोई पढ़ लेगा श्लोक के अनुवाद को? 18, 19, 20, 21 चार श्लोकों के अनुवाद को। जी हम बड़े प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रासमणी ललिता माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथ्वी को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ है। गोरु पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पापक्रम नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं? और क्या क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्धत हैं? यदि स्त्री कोई पापक्रम भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीन वत्सल हैं। गुरु पृथ्वी ने आगे कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझी पर टिकी है। यदि आप मुझे छीन कर देंगे तो फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे? राजा पृथ्वी ने ठीक है माता जी, यहाँ पर ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या है बताया गया है कि राजा पृथु तो धर्म के ज्ञाता हैं। ऑब्वियस है, हमने पहले स्तुतियों में पढ़ा कि वो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं, और जो धार्मिक नियम का पालन वही करेगा जो जिसको इसका ज्ञात होगा, तो इसका ज्ञान होगा। तो धार्मिक नियमों के ज्ञाता हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। तो तुरंत ही गौरव पृथ्वी ने कहा कि आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप शरणागतों के आश्रय हैं, तो अब आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मुझे आपका काम मुझे बचाना है, मुझे मारना नहीं है। और आप तो पूरे लोक के राजा हैं, पूरे पृथ्वी लोक के राजा हैं आप। मैं तो पृथ्वी हूं, मतलब मेरे भी राजा हुए आप, तो आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, और धर्म के अनुसार मारा तो उसे ही जाता है जिसने कोई पाप कर्म किया हो।
मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, और प्लस मैं स्त्री हूं, और धर्म के अनुसार स्त्री पर हाथ भी नहीं उठाया जाता। मारना तो दूर की बात है, जान से मारना तो दूर की बात है, स्त्री के ऊपर हाथ भी नहीं उठाया जाता है, ये धर्म कहता है। वर्तमान युग में हम देखते हैं लोग कितना अत्याचार करते हैं स्त्रियों के ऊपर। तो प्रभुपाद जी कई जगह अपने तात्पर्य में लिखते हैं, जब भी स्त्री की बात आती है तो कहते हैं कि जब छोटी होती है, जब तक उसका विवाह नहीं होता है, उसको अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। विवाह हो जाने के बाद उसको अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और जब पति की मृत्यु हो जाए तो उसका पुत्र उसकी देखरेख करता है, पुत्र के संरक्षण में होना चाहिए। ये धर्म कहता है, धर्म के नियम ये बताते हैं। और अभी हम खुद देखते हैं वर्तमान युग में, इस समय में, वर्तमान समय में देखते हैं कि स्त्री जो है विवाह के पहले तो पिता के संरक्षण में रहती है, विवाह के बाद जब पति के संरक्षण में रहती है तो कितने केसेस मैंने देखे हैं, कितनी जगह पे, कि जो स्त्रियां हैं वो डिवोर्स चाहती हैं। कई साल बीतने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद भी क्या करते, पति से डिवोर्स चाहती हैं, पति से अलग होना चाहती हैं। पति से अलग हो गई, या तो अपने माँ बाप के पास रहेंगी वापस जाके, या तो अलग घर करके अलग जगह रहेंगी। तो ये होता है, ऐसा हम देखते हैं। तो धर्म का पालन नहीं हो रहा है। अपने पति का घर छोड़ के, पति को छोड़ के, जो भी कारण, या पति ठीक नहीं है, या सास ससुर ठीक नहीं है, तो जिस किसी भी कारण से धर्म के नियमों को पालन नहीं हो रहा, और फिर पुत्रों को बाहर भेज देते हैं, पढ़ाई करके बड़ी जॉब करने के लिए बाहर भेज देते हैं, तो बच्चे ऐसे ही अलग हो जाते हैं। जैसे उस दिन पालक पार्षद प्रभु बता रहे थे कि रथ यात्रा में कैसे एक माता जी आई और बोली, मैंने अपनी दोनों बेटियों को इतना पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, उनका विवाह कर दिया, अभी वो लोग मुझे पूछते तक नहीं है। तो इसमें बच्चों को दोष दे के कोई फायदा नहीं है। हमने ही बच्चों को वैसे संस्कार नहीं दिए, हमने उनको धर्म का ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए देखेंगे वर्तमान समय में वृद्धाश्रम बढ़ जा रहे हैं, तो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मेरे बिल्डिंग में ही, मैं बता रहा हूँ, कुछ 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे बिल्डिंग में एक बुजुर्ग फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, बहुत सीनियर, 70-80 प्लस थे। उनका लड़का, एक ही बेटा, वो बाहर रहता था, मतलब इंडिया के बाहर। तो उसके पेरेंट्स यहाँ रहते थे हमारे बिल्डिंग में। तो जब वो अंकल की जब डेथ हुई वहां पर, तो उनका बेटा जो है आया बाहर से, और सब क्रियाक्रम जो भी है, अंतिम संस्कार वगैरह किया, और सारा सामान पैक करवा के अपनी माँ को लेके गया। हमें बिल्डिंग में यही पता था कि वो अपनी माँ को अपने साथ यूएस लेके जा रहा है, अमेरिका लेके जा रहा है।
यही बोल के वो लेके गया, फ्लैट वगैरह सारा बेच दिया और अपनी माँ का पूरा सामान वामान लेके अपनी माँ को अपने साथ लेके गया। हमें ये पता चला 6 महीने बाद, करीबन 6-7 महीने बाद, हमारे बिल्डिंग में जो केयर टेकर है, हमारे बिल्डिंग का जो केयर टेकर है, उसको फोन आया एक वृद्धाश्रम से कि फलाने नाम की औरत है, वो गुजर गई है। तो आप, तो बोले कि आप मुझे क्यों फोन कर रहे, आप उसके लड़के को फोन कीजिए। बोले नहीं, यहाँ पर कांटेक्ट नंबर में यही नंबर दिया गया है कि अगर इस औरत को कुछ हो जाए तो इस व्यक्ति को फोन करना। तो फिर वो केयर टेकर बताया, वो गया वहां पर, हमारे बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिशियन है, हमारे बिल्डिंग का जो प्लम्बर है, और ये केयर टेकर है और एक सिक्योरिटी गार्ड, ये लोग 4 जन गए हैं उस वृद्धाश्रम में। उस जो भी कुछ करना था वहां से उसके बॉडी को लिया और क्रियाक्रम कर अंतिम संस्कार करके आए हैं। सोचिए, वो लड़का अपने पिता के मृत्यु के बाद अपनी माता को लेके गया, ये सोच के, ये बोल के कि मैं उसको अपने साथ यूएस लेके जा रहा हूँ। यहाँ का फ्लैट भी बेच दिया और कहाँ लेके गया, एक वृद्धाश्रम में रख दिया। और वृद्धाश्रम में कांटेक्ट नंबर भी अपना नहीं दिया कि दोबारा उसको कभी आना नहीं पड़े। उसने हमारे बिल्डिंग के केयरटेकर का नंबर दे दिया। तो सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसकी माँ ने उसको इतना योग्य बनाया और उसकी माँ ने उसको अपने से अलग किया, माता पिता ने, कि चलो ठीक है यूएस में जाके मेरा बेटा सेटल हो जाएगा, अच्छा कमाएगा, ये करेगा वो करेगा। वो बेटा अपने माँ बाप को नहीं पूछा। तो स्त्री को, जो जिसने अपनी माँ को नहीं पूछा, तो क्या गारंटी है कि उसका बेटा, जिसने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया, तो क्या गारंटी है कि उसका बेटा उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है वो उसका भी वैसे आए कि उसके मृत्यु हो जाए और उसकी माँ को उसका बेटा नहीं पूछे। तो क्योंकि कर्म फल है, कर्म फल तो समय के साथ से आएगा। तो स्त्री को धर्म कहता है, धर्म का नियम ये है कि कभी स्त्री को मारना नहीं चाहिए, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इनफैक्ट उसको संरक्षण में रखना चाहिए। विवाह के पहले पिता के संरक्षण में, विवाह के बाद पति के संरक्षण में, और पति के बाद पुत्र के संरक्षण में। तो ये पुत्र का धर्म है कि मैं अपनी, जब तक मेरी माँ जिंदा है, मैं उसको अपने संरक्षण में रहूं, मैं देखूं कि उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। पति जब तक जीवित है तो उसको ये देखना है कि मेरे पत्नी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है, आधा शरीर है, अर्धांगिनी है। और पिता होने के कारण नाते उसका फर्ज बनता है कि जब तक मेरी बेटी का योग्य व्यक्ति से विवाह नहीं होता, तब तक वो मेरे संरक्षण में है। पर ये धर्म के नियम कौन समझाए, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता है। लोग सुनना नहीं चाहते हैं तो धर्म के नियम पता कैसे चलेंगे बगैर सुने। तो यही चीज पृथ्वी यहाँ पर कह रही है पृथु महाराज से कि मैं स्त्री हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, ना मैं पाप कर्म की हूं, और दूसरी तरफ मैं स्त्री भी हूं, तो फिर भी आप मुझे क्यों मार रहे हैं। आपको तो मेरे ऊपर दया दिखानी चाहिए, मैं तो कृपा की पात्र हूं, दया की पात्र हूं। तो आपका कर्तव्य बनता है आप मेरी रक्षा करें, उल्टा आप मुझे मार रहे हैं। अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो क्या होगा, मैं सब कुछ, जो भी सामग्री है, जो भी आपको चाहिए, अन्न चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, जो भी खनिज चाहिए, जो भी कुछ चाहिए जीविका पालन करने के लिए, वो सब मुझ में है। सारी सात सामग्री मुझ में है।
अगर आप मुझे मार देंगे तो सारी सात सामग्री नष्ट हो जाएगी, फिर आप अपनी प्रजा को कैसे बचाएंगे? आप अपनी प्रजा को बचाने के लिए मुझे मार रहे हैं, मेरी मृत्यु हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आपकी प्रजा रहेगी कहाँ? कुछ नहीं मिलेगा आपकी प्रजा को। तो ये आप गलत कर रहे हैं, ये धर्म के खिलाफ है। तो आपका फर्ज है मेरी रक्षा कीजिए। तो 21 नंबर श्लोक के एक बार हम लोग 18 नंबर श्लोक के तात्पर्य को कोई पढ़ लेगा फटाफट? सुलेखा जैसल माता जी, आपको पढ़ना था ना, आप पढ़ लीजिए। 18 नंबर श्लोक के तात्पर्य को पढ़ेंगे। 18 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। गाय रूपी पृथ्वी से राजा पृथुक ने धर्म ज्ञान अर्थात धार्मिक नियमों के जानने वाले कहकर संबोधित किया। धर्म के नियम आदेश देते हैं कि राजा या अन्य किसी के द्वारा स्त्री, गाय, बालक, ब्राह्मण तथा वृद्ध की रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण कर लिया, वह स्त्री भी थी, इसलिए उसने राजा को धर्म ज्ञान कहा। धार्मिक नियम यह भी आदेश देते हैं कि शरणागत का वध न किया जाए। उसने राजा पृथुक को याद दिलाया कि वे न केवल ईश्वर के अवतार थे, अपितु वे पृथ्वी के राजा भी थे। अंत उनका धर्म था कि वह उसे क्षमा कर दे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आता है कि राजा का कर्तव्य है कि स्त्री, गाय, शिशु, ब्राह्मण तथा वृद्ध की रक्षा करनी चाहिए। अब पृथ्वी तो स्त्री के रूप है, गाय रूप है, तो उसका राजा का धर्म है कि वो पृथ्वी की रक्षा करे। पृथ्वी शरणागत हो रही है। ओके। और 19 नंबर के तात्पर्य को कोई पढ़ लेगा? 4 लाइन है, और कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ, कृष्ण प्रभु जी, हम पढ़ रहे पृथ्वी ने राजा से 2 प्रकार से याचना की। धर्मज्ञ राजा उस व्यक्ति का जिसने कोई पापकर्म नहीं किया, वध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त स्त्री अवध्य है, भले ही उसने किसी तरह का पाप क्यों ना किया हो, क्योंकि पृथ्वी निर्दोष थी और स्त्री थी, अतः राजा को उसे नहीं मारना चाहिए था। तो पृथ्वी यहाँ पर बताए, देखिए 2 प्रकार से याचना की। पहला तो मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है, दूसरा मैं स्त्री हूँ। अगर पाप कर्म करती भी हूं तो स्त्री होने के कारण भी आप मेरा वध नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो वो पृथ्वी तो निर्दोष है, तो राजा को कोई हक नहीं है उसे मारने का। ओके। 21 नंबर श्लोक के तात्पर्य को कोई पढ़ लेगा? जी प्रभु जी, पढ़े प्रभु जी। पढ़ लीजिए। संपूर्ण ग्रह मंडलों के नीचे जल गर्भ जल है। भगवान श्री विष्णु इसी गर्भ जल में शयन करते हैं और उनके नाभि से एक कमल नाल निकलता है, और इस ब्रह्मांड के भीतर सभी ग्रह आयु भी तैर रहे हैं जो इस कमल नल का आश्रित है। यदि कोई भी ग्रह नष्ट कर दिया जाए तो यह गर्भ जल भी गिरेगा। अंत पृथ्वी ने राजा पृथुक को सचेत किया कि उसे विनष्ट करने से राजा को कुछ प्राप्त नहीं होगा। सचमुच वे अपने आप को तथा उनके प्रजा को इस गर्भ जल से डूबने से कैसे बचा सकेंगे? दूसरे शब्दों में अंतरिक्ष की तुलना आयु के सागर से की जा सकती है। प्रत्येक ग्रह उसमें उसी प्रकार तैर रहा है जिस प्रकार कोई नौका या द्वीप समुद्र में तैरता है। ग्रह को कभी द्वीप कहा जाता है, कभी नाव। इस प्रकार गाय रूपी पृथ्वी द्वारा दृश्य जगत के आशिक व्याख्या कर दी गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कहा गया अगर पृथ्वी को नष्ट करेंगे तो पृथ्वी क्या होगी? गर्भ जल में गिर जाएगी। जब गर्भ जल में गिर जाएगी तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पूरा जो सिस्टम है भगवान का बनाया सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। तो पृथु महाराज जो कि अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए ये प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पर अपने पूरे रक्षा करना में ये पूरा कर्तव्य उनका जो है नष्ट हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, प्रजा को रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी
नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी गर्भ जल में गिर जाएगी, तो कोई भी प्रजा भी नहीं बचेगी। पृथ्वी में रहने वाले जितने भी जीव हैं कोई नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी का सही तरीके से पृथ्वी का शोषण नहीं करना चाहिए। पृथ्वी जो नेचुरल वे में देती है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। हद से ज्यादा नहीं खींचना चाहिए पृथ्वी को। हद से ज्यादा खींचेंगे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। हरे कृष्ण। तो यहीं पर ये रखते हैं, समय भी हो गया है। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर है सबके लिए या कुछ पूछना है? ठीक है, आई थिंक हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हरे सब कुछ कृष्णा। अच्छा भी लग रहा है। यस माता जी, हरे विनीता कृष्णा माता प्रभु जी जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे बात हो रहा है कि हम लोगों को बच्चे को बचपन से मतलब शिक्षा देनी चाहिए या उसके अंदर संस्कार डालने चाहिए, तो उस समय तो हम लोगों के अंदर भी ये संस्कार नहीं थे। हम लोगों को तो भक्ति में आए हुए टाइम अभी 10-12 साल ही हुआ है, सबका अलग अलग स्टेज है। तो अब बच्चों के अंदर वो चीज कैसे लेके आए? जैसे कोविड के टाइम पे मेरा बेटा मेरे पास में था, तो काफी हद तक मतलब आ गया था वो, मतलब भक्ति का बहुत कुछ उसके अंदर आ गया था, और उसकी वजह से ही मेरे घर में प्यार छूटा। वो मेरे को देखता था ना कि मम्मी इतना भोग लगाती है, मैं खाली उसके लिए ही बनाती थी प्याज, तो वो बोलता था कि मम्मी फिर आप खाली मेरे लिए बनाता है, आप ठाकुर जी को तो अलग बनाता है, तो छोड़ दो ना, हम भी वही खा लेगा। तो फिर ऐसे कर करके वो बोल बोल के खुद ही छुड़ा दिया, और ऐसे करके पूरा फैमिली का छूट गया। कि दीदी लोग फिर बोलती थी कि भाभी फिर आप खाली 1 दिन 2 महीना में मेरे हम लोग के लिए बनाते हैं, तो छोड़ दीजिए, जब आपके घर में बनता ही नहीं है तो 2 महीना में 1 दिन आप क्यों बनाते हो हम लोग के लिए? तो ऐसे करके फिर हम बाहर जाते थे, तो वैसे करके पूरा मेरे घर से हट गया। लेकिन अब वो संस्कार भी वो बाहर चला गया, तो अब वो चीज धीरे धीरे उसके अंदर हट गया, जो संस्कार में डाली मतलब कोविड के टाइम में उसके अंदर। लेकिन अब वो चीज नहीं है, उसके अंदर प्रॉब्लम आता है ना, तब वो मेरे को बोलेगा मम्मी कान्हा को बोलो ना, प्लीज मम्मी आप अपना कान्हा को बोलो ना। ऐसे है, लेकिन पूरा बेसिक चीज मैं जो चाहती हूँ वो चीज नहीं आ पा रहा है। तो प्रश्न क्या है? तो मतलब कैसे लाए उनके अंदर, बच्चों के अंदर कैसे लाए, अब कैसे इस स्थिति में कैसे लाए बच्चों की भक्ति में, किस हिसाब से ढाले कि वो लोग देखिए थोड़ा। अभी, ओके चलिए मैं समझ गया कि जो संस्कार आपने उसके अंदर डाला था वो संस्कार आपको लग रहा है कि वो संस्कार अभी छूट रहे हैं क्योंकि वो अलग रह रहा है और वहां पर कोई नियम वगैरह नहीं पालन कर पा रहा है, जो भी अलग रहने का कारण है। तो अभी उसको वापस उस ट्रैक पे कैसे लाया जाए, कहने का मतलब यही है, आपका प्रश्न यही है। तो अभी क्योंकि वो वहां चले गया है तो आप तो उसे नौकरी छुड़ा नहीं सकते। बोल नहीं सकते नौकरी छोड़ के कलकत्ते में आके नौकरी करो, क्योंकि जो बाहर वहां पर एक बार नौकरी कर लिया उसको कलकत्ते में वैसा जॉब मिलेगा नहीं, ना उसको वो एनवायरमेंट पसंद आएगा ना कुछ पसंद आएगा। तो अभी क्योंकि आपने उसके अंदर वैसे संस्कार ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो समय आने पे आपको केवल भगवान से प्रार्थना करनी है उसके लिए। समय आने पे वो संस्कार वापस से आ जाएंगे उसमें। अभी आप कुछ भी बोलेंगे ना नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, हमको ऐसा लगता है कि कुछ है, लेकिन जब समय उचित समय आएगा ना तो वो अपने आप उसे वो सब ज्ञात हो जाएगा। वो अपने वो जब तक स्वयं शरणागत नहीं होगा तब तक उसे ये सारे संस्कार वापस से याद नहीं आएंगे कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो नहीं आएगा। जब तक देखिए, जब तक हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित नहीं होती है तब तक हमको दूसरे के बारे दूसरे का जीवन का घटना समझ में नहीं आता। दूसरे का लाइफ का एक्सपीरियंस तब तक समझ में नहीं आता जब तक वो चीज हमारे साथ नहीं होती है। ये फैक्ट है, फैक्ट है कि नहीं है? आज मैं कुछ भी बोलूं ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आएगा जब तक आपके साथ वैसा नहीं होता है, तभी आपको रियलाइज होगा। तो उनको भी रियलाइजेशन तभी होगा जब उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि आप तब उनको आपके दिए हुए संस्कार याद आएंगे। समझ में आया? तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। पिछले मंथ में और आप वो घर चेंज किया था प्रभु जी,
तो वो पूरा सामान शिफ्टिंग कर लिया। मैं उसको पहले ही बोली थी कि तुम जाएगा तो पहले कान्हा जी का फोटो में राधा माधव का उसको दी थी जब गया था तभी, और उसको समझाई कि जब भी तुम जो भी कुछ करता है ना तो राधा माधव को प्रणाम करके ही घर से निकलना। तो वो अब वहां तो लगता है, मेरे को लगता तो नहीं है कि प्रणाम करके जाता होगा, यहाँ पे तो उसका आदत पड़ गया था। अब वो जब घर शिफ्टिंग किया तो राधा माधव तो को छोड़ उसने के आ गया। एक बार राधा माधव को अगर प्रणाम कर लिया ना, तो राधा माधव उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो वो तो मैंने वही एक कथा कहानी। बताई, मैंने कथा बताई थी कि जब भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और जानकी माता के साथ, सीता के साथ जब वनवास में थे, तो वन में विचरण कर रहे थे, तो अब नंगे पांव थे, तो सारे कांटे चुभते थे प्रभु श्री राम के चरणों में, सारे कांटे चुभते थे। उनका तो कमल जैसा पैर है। तो लक्ष्मण क्या करता था, भगवान की सेवा करने के लिए पैर से कांटे निकालने का प्रयास करता था। तो भगवान मना कर देते, बोले नहीं, मत करो ये। तो लक्ष्मण को लगता था कि भगवान इनसे, लक्ष्मण से सेवा नहीं लेना चाह रहे। लक्ष्मण को ऐसा लगता था कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे प्रभु, मेरे बड़े भाई मेरे से सेवा नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने जानकी माता को, सीता माता को अपना ये दर्द बताया कि मुझे, मेरे से प्रभु सेवा नहीं ले रहे हैं, मुझे अपने चरणों की सेवा करने नहीं दे रहे हैं। तो सीता माता भी चिंतित हो गई कि ऐसा क्या हुआ है दोनों भाइयों के बीच में। तो जब कुटिया में थे शाम के समय, तो प्रभु रामचंद्र ने सीता के चेहरे पे थोड़ा सा ये देखा कि कुछ सोच रही है, कुछ इसे पूछना है पर पूछ नहीं पा रही है। तो थोड़ा सा रहता ना चेहरे पे, आ जाता है मन में, अगर कुछ चल रहा होता ना चेहरे पे आ जाता है। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो मन में अगर कुछ चल रहा है ना तो चेहरे पे आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कुछ चल रहा है मन में। तो भगवान राम ने उनसे पूछा सीता माता जी की, क्या बात है, तुम चिंतित लग रही हो, कुछ है तुम्हारे मन में जो तुम पूछना चाहती हो। तो फिर सीता माता ने बताया कि आपके पैर में कांटे चुभे हैं, पैर से रक्त निकल रहा है, लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा है, वो चाहता है कि आप के पैरों जो है कांटे निकाले, उसको मलहम लगाए, जड़ी बूटी लगाए, ठीक करे, रक्त को रोके, पर आप उसे करने नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो वचन दिया है कि जो भी मेरे शरणागत होगा, मेरे चरणों का आश्रय लेगा, मैं उसे कभी छोड़ त्यागूंगा नहीं। तो ये इन कांटों को मैं कैसे त्याग सकता हूं? लक्ष्मण इन कांटों को जब मेरे पैर से निकालेगा तो मतलब मैंने कांटों को त्याग दिया, तो मैं कैसे ये करने दे सकता हूं? भले ही ये कांटे मेरे पैर में चुभ रहे हैं, रक्त निकल रहा है, परंतु मैंने त्याग नहीं सकता। तो ये भगवान की कृपा है। अब सोचिए, इतने जो कृपालु भगवान है, तो जिसने एक बार भी राधा माधव को दंडवत कर लिया, तो क्या राधा माधव उसे छोड़ेंगे? समझ में आया? ठीक और है। एक सवाल और है प्रभु जी, मतलब ये वाला चीज ना, जैसे अपने इस्कॉन के, अब अपने लोग तो इतना समझ गए, पढ़ के समझ के कि चैतन्य महाप्रभु और इस्कॉन का जो चीज है, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। लेकिन भौतिक लोगों को ये चीज समझाना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब कि चैतन्य महाप्रभु ही राधा रूप में उनका ही आए हैं, मतलब ये चीज बहुत मतलब मानने ही तैयार नहीं है, मतलब बहुत मत जनों को लगता समझाइए, है। मत समझाइए, बात खत्म हो गई, आप समझ गए ना, बस काफी है। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे, बस करते रहिए। सब लोग नाच रहे थे ना, हो गया ना, बात खत्म हो गया। जिसने एक बार भी भगवान के नाम कीर्तन में नृत्य कर लिया, उसको उद्धार हो गया, भगवान ने उस पर कृपा कर दिया।
अब जब उसका दिमाग खुले, उस कृपा को स्वीकार करे। भगवान ने तो कृपा कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। मुझे एक बड़ी कृपा और हुई है कि बेटा की हाँ शादी के टाइम जो कीर्तन होगा हम लोगों के यहाँ, तो वो दादी का मंगल ये सब होता है ना, हाँ हाँ ये परमिशन सैंक्शन हो गया कि कीर्तन तो मेरा ही होगा, लेकिन हाँ। इस्कॉन का फूड नहीं रखा जाएगा, वो उन लोगों के हिसाब से होगा। इस्कॉन का फंक्शन रखा जाएगा लेकिन फूड उन लोगों के हिसाब से रखा जाएगा, मतलब कीर्तन तो मेरा सैंक्शन हो गया ठाकुर जी का। वो कोई दिक्कत नहीं है, खाने को लेके ज्यादा टेंशन नहीं है। खाना कोई भी बनाए, अगर आप उचित भाव से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, कृष्ण तो भावग्राही जनार्दन है, वो आपके 56 भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। वो आपके भाव से 56 भोग ऑफर कर रहे हैं, भगवान उस भाव को लेके। बात खत्म हो गया ना। गीता में 9.26 कौन सा श्लोक है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति मद भक्त उपरितम स्नानी प्रयत आत्मना। भगवान बोलते हैं कि कोई भक्त अगर श्रद्धा पूर्वक भक्ति के भाव से मुझे पत्ता, तुलसी पत्ता, पुष्प, फूल, फल और जल भी ऑफर करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भक्त है। मैं उसके भक्ति के भाव को देख के उसे स्वीकार करता हूँ। मतलब कहने का मतलब, भक्त से भगवान स्वीकार नहीं करते, भक्त के हाथ से स्वीकार करते हैं। आप तो भक्त हैं, तो आप खाना कोई भी बनाए, लेकिन अगर आप भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान के आपसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु जी ऐसा कृपा हुआ उस दिन की, सजाने वाला भी जो आए ना वो राधा कुंड वाले आए, अपने आप से कैसे व्यवस्था हुआ सोचिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो टेंशन, कोई बात का टेंशन है ही नहीं। किस बात का टेंशन है? भगवान की इतनी कृपा है हमारे ऊपर में, इतनी कृपा होने के बावजूद भी हम टेंशन करेंगे? हम क्योंकि कृपा को देख नहीं पा रहे हैं। हम जैसे ही भगवान की कृपा को देखेंगे, कृपा महसूस करेंगे ना, सारा टेंशन अपने आप चले जाएगा। ठीक है, क्लियर? अभी आपका सब टेंशन चले गया। हरे कृष्णा, हरि बोल। ओके, और कोई प्रश्न किसी को? नहीं? ठीक है, तो फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।